कई साल पहले एक शक्तिशाली महारानी रहती थी। वह बहुत अडिग थी और वह जो चाहती थी पाने के लिए काफी आड़ी थी और उसे अपने बेटे के लिए भी सब कुछ अच्छा ही चाहा था। उसके राजकुमार को उसने केवल बेहतरीन सूट पहनाया, केवल उसे पेटू भोजन खिलाया और उसे शिक्षित करने के लिए सबसे चतुर शिक्षकों को काम पर रखा। इसलिए जब उसका विवाह का समय आया तो महारानी ने राजकुमार से कहा, बेटे आप पूरे दुनिया में सबसे अच्छे महिला के लायक हैं, बस किसी भी सुंदर चेहरे के लिए व्यवस्थित ना हो। एक राजकुमार को एक राजकुमारी से ही शादी करना चाहिए। राजकुमार ने अपने माँ की बात सुनी। एक असली राजकुमारी सिर्फ एक राजा और रानी की बेटी नहीं, बल्कि एक असली राजकुमारी नाजुक और परिष्कृत होती है और केवल बेहतरीन खाद्य पदार्थें खाती है। वह अच्छी तरह से शिक्षित है और केवल सबसे अच्छे पुस्तकों और कविताओं को पढ़ती है। वो सबसे प्यारी पोशाक पहनती है और खुद को अनुग्रह और गरिमा के साथ रखती है। लेकिन पहले बात आप ध्यान देंगे, एक असली राजकुमारी में एक परी की आवाज होती है। दिमाग में इन शब्दों के साथ राजकुमार ने अपने राजकुमारी की तलाश में अपने नौकरों के साथ सेठ किया। कई दिनों तक यात्रा करने के बाद वह दूसरे राज्य में पहुंचे। जब वह महल में आया तो उसने खुद को पड़ोसी राज्य के राजकुमार के रूप में पेश किया। जब वह राजा और रानी से मिला तो वे तुरंत ही इस बात से प्रभावित हो गए कि वह कितना सुंदर और विनम्र था और उन्होंने सोचा कि राजकुमार को अपनी बेटी से मिलवाना एक अच्छा विचार होगा। उनकी राजकुमारी जो अभी तक शादी नहीं की थी, वे राजकुमार को राजकुमारी के अध्ययन कक्ष में ले आए, जहां वह कविता पढ़ने में व्यस्त थी। राजकुमार उसे देखकर खुश हो गया, पर जब राजकुमारी ने बात किया तो उसका आवाज बहुत कर्कश थी। उन्होंने वहां से जाने का फैसला किया और अचानक ऐसे करने के लिए उन्हें बुरा लगा, लेकिन उसने खुद को याद दिलाया कि उसकी माँ ने उसे क्या सिखाया। अच्छी बात ये थी कि वास्तव में देर नहीं हुई थी। राजकुमार के पास अगले राज्य के लिए बहुत समय था, जहां वो फिर से राजा और रानी से मिले। फिर वह इतना आकर्षक था कि उसे तुरंत राज्य के अविवाहित राजकुमारी से मिलने के लिए आमंत्रित किया गया। इस बार राजा और रानी राजकुमार को महल के भोजन कक्ष में ले गए। यहाँ राजकुमारी भी बहुत सुंदर थी, लेकिन जब राजकुमार ने प्रवेश किया तो उसने मुश्किल से उन्हें देखा, क्योंकि वह अपने चेहरे और हाथों से टपकता हुआ भोजन लेकर खाने में व्यस्त थी। राजकुमार ने फिर से जाने का फैसला किया। वह घाटियों के माध्यम से और मैदानी इलाकों के अंतहीन हिस्सों से गुजरता रहा, लेकिन हर एक महल में जहां वो रुके उसे निराशा ही मिली। अंत में राजकुमार ने हार मान ली और घर लौट आया। अभी भी अविवाहित हैं और अपनी लंबी यात्रा से बहुत निराश हैं। जब वह अपने महल में पहुंचे तो उसके माँ और पिता ने उसका अभिवादन किया। राजकुमार ने यात्रा की पूरी कहानी अपने माता पिता को बताई। उसकी माँ उसके लिए बहुत दुखी थी, लेकिन ये भी देखकर खुश थी कि उसने ऐसे ही किसी भी राजकुमारी से शादी करने के लिए नहीं चुना था। उस रात एक भयानक आंधी के दौरान दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एक नौकर दरवाजे पर जवाब देने गया और एक युवती बाहर खड़ी थी, एक भारी लबादा पहने, बारिश से भीगा हुआ। राजकुमार अतीत में चलने वाला था, लेकिन जब उसने उस युवती का आवाज सुनी तो वह अपने पटरियों पर रुक गया। उसने नौकर को समझाया, मेरा ड्राइवर बारिश में खो गया और हमने आपके महल से रोशनी देखी। क्या आप हमें रात को आश्रय देने के लिए पर्याप्त होंगे? उसके पास एक परी की आवाज थी और राजकुमार तुरंत जानता था कि यही उसकी राजकुमारी होनी चाहिए। वह तेजी से भागा और नौकर को बहलाया। राजकुमार ने उनका सम्मान करते हुए उनको साथ रहने का स्वागत किया। मुझे अपना कोट लेने की अनुमति दे,
जब उसने अपने सिर पर हुड वापस खींच लिया तो राजकुमार ने सोचा कि वह सबसे खूबसूरत महिला थी जिसे उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। राजकुमार बहुत उत्साहित था। वो अपने माँ के पास दौड़ा ये बताने के लिए कि क्या हुआ था, लेकिन उसकी माँ ने झांसा दिया। राजकुमार ने अपनी माँ के साथ बहस किया, लेकिन उसकी माँ को विश्वास था कि वह राजकुमारी नहीं है। रानी देख सकती थी कि उसका बेटा पहले ही लड़की के लिए गिर चुका था, इसलिए उसने जल्दी से उससे छुटकारा पाने के लिए एक योजना तैयार की। उसने राजकुमारी का परीक्षा करने की फैसला किया, इसलिए उसने नौकरों को गेस्ट टावर में 20 सबसे नरम फूल, सबसे शानदार पंख वाले गद्दे रखने का आदेश दिया था। उसने एक एकाल बिना पका हुआ मटर लिया और उसे बिस्तर के ठीक बीच में रख दिया। राजकुमार अतिथि को उसके कमरे में लेके गए, जहां उसे बिस्तर पर चढ़ने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता थी। सुबह राजकुमार डाइनिंग हॉल में चला गया। अपने प्यार को देखने के लिए अंदर झांकने लगे थे। वो भयानक लग रही थी। उसके आंखों के नीचे काले काले घेरे थे और वह एक बड़े कप की चाय की चुस्की ले रही थी। और वह नौकर से कह रही थी, मैं बहुत थक गई हूँ, कृपया राजकुमार को ये ना बताए कि बिस्तर भयानक था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उसके अंदर एक ईंट थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई। राजकुमार तुरंत जान गया था कि राजकुमारी संवेदनशील, नाजुक और दयालु थी, जैसे उसकी माँ ने उसे कहा था कि होना चाहिए। वह राजकुमारी के पास गया और उसके सामने घुटने पर गिर के शादी का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी ने चौंक कर देखा, लेकिन फिर मुस्कुरा कर बोली, हाँ, निश्चित ही मैं तुमसे शादी करूंगी, जब तक मुझे फिर से उस बिस्तर पर नहीं सोना पड़ेगा। अगले दिन उन दोनों को एक अच्छी रात की नींद आने के बाद उन्हें परेशान करने के लिए एक मटर के बिना राजकुमार और राजकुमारी की शादी हुई थी और वो हमेशा के लिए साथ खुशी से रहते हैं।